बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम वाक़या अल-इसरा व मेराज यानी कि वाक़या शब मेराज जो है वो बयान करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में कि इसका हुक्म कुरान मजीद में कहाँ पे आया है और अल्लाह ताला ने किस तरह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बुलाया और फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा में पहुँचाया। ये बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। सिर्फ एक कुरान मजीद की जो आयत इसके बारे में उतरी है उसकी रोशनी में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसके अंदर। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वाक़या इसरा व मेराज जो है, वाक़या मेराज के दो हिस्से हैं। एक है वाक़या इसरा यानी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक वसल्लम का जो फ़ासला है वो मस्जिद वाक़या इसरा है, और वहाँ से आगे सिदरतुल मुंतहा तक जाने का जो रास्ता है उसको मेराज कहा जाता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बरकना। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो के बरकत रखी है हमने जिसके अतराफ़ में, यानी कि मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में बरकत रखी है। तो इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में हम देखते हैं कि वाक़या मेराज अल-इसरा और मेराज जो है इन दोनों को इकट्ठा हम कैसे देख सकते हैं। तो ऐसे है कि जी, मस्जिद हराम से अल-इसरा का जो सफ़र है वो मस्जिद अक्सा तक बुराक पे वसल्लम ने किया, और फिर मस्जिद अक्सा से आप वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया गया, और इस फ़ासले को अल-मेराज कहा जाता है। लेकिन मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के रास्ते को अल-इसरा कहा जाता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी तफ़सील मौजूद हैं, तफ़ासीर के अंदर भी और भी बहुत सारे उलमाए किराम के बयानात इस पे मौजूद हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। हम सिर्फ अगर अल-इसरा के ऊपर बात करें तो देखें आज इस वाक़े को 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। अभी भी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो फ़ासला है वो रात के थोड़े हिस्से जैसे कुरान मजीद में आया है उसमें तय नहीं किया जा सकता। वो कैसे, आइए देखते हैं कि मस्जिद हराम जो है वो मक्का सऊदी अरेबिया में है और मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन यरूशलेम के अंदर है। और कम से कम फ़ासला भी अगर आप गूगल मैप पे जाके देखें तो 1473 किलोमीटर है, और गाड़ी पे जाएँ तो 16 घंटे आपको चाहिए, और अगर बाय फ्लाइट जाएँ तो कम से कम पौने 2 घंटे चाहिए। यानी कि 1500 साल 1400 साल गुज़रने के बाद भी ये सिर्फ़ ये फ़ासला ही एक रात के अंदर करना भी मुमकिन नहीं है। और रही बात आगे जो मेराज की, तो वो तो हमारे वहम व गुमान में और इंसान की सोच से जो है ना वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और रिलेटिविटी थ्योरी जो है बाद में आई और उसने साबित किया कि कैसे मैथ्स एनर्जी कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी जो है अल्लाह ताला इन हकीकतों को बेहतर जानते हैं, बस उतना इंसानों को बता देते हैं जितना वो चाहते हैं। उम्मीद है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, और ऐसी मज़ीद वीडियो अगर आपको मज़ीद देखने का दिल करे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।